सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उसे मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। बशीर बद्र का एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूं। घरों पर नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी नहीं मिला महोदय। माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद जी अपना पक्ष रखा। उपाध्यक्ष महोदय, बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और आधुनिक बिहार के लोकतंत्र के मंदिर में हम सब आज बैठे हैं। कभी हम सत्ता पक्ष में बैठते हैं, कभी विपक्ष में बैठते हैं, लेकिन यह रफ्तार चलती रहती है, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आज जो सदन की स्थिति है, आज हम विपक्ष में हैं, कुछ लोग सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, यह जनादेश के कारण नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, 9 अगस्त 2022 को बिहार के अंदर जिस प्रकार से 2020 में जो जनादेश एनडीए को मिला था और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी थी, उसका गला घोटने का काम किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और निजी स्वार्थ के पीछे जो प्रपंच और स्वार्थ की पृष्ठभूमि रची गई, यह बिहार को जंगल राज की ओर, एक अंधेरे सुरंग की ओर ले जाता है। महोदय, राजाधरण पार्टियों के साथ गठबंधन कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शांति सुन लीजिए, जहां एक जनादेश का अपमान किया है, वहां दूसरी ओर बिहार को इस ने 2 पर लाकर ठहरा दिया, तो स्वाभाविक है कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह इनके बाजू में की ताकत नहीं थी। वो लोकसभा के चुनाव में अपने हैसियत से सीटें ले आते और उसके बाद महादलित का बेटा जो बिहार का सम्माननीय मुख्यमंत्री रहा है, श्री नीतीश कुमार जी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। हम सबों को भी लगा था कि महादलित का बेटा आज बिहार का मुख्यमंत्री बना है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें सत्ता से च्युत किया गया, मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और नीतीश कुमार जी स्वयं मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गए महोदय। और 2015 में महागठबंधन के तहत राष्ट्रीय जनता दल से इन्होंने हाथ मिलाया। फिर 2017 में परिस्थितियां बदली। हम तो चाहते थे कि बिहार का विकास को, जिसको 2005 में हम सबों ने एक उड़ान दिया था, एक पंख दिया था, उस उड़ान को मुकाम तक पहुंचाने का काम करें। लेकिन पुनः ये फिर एनडीए के साथ आ गए। हम सबों ने भी स्वीकार किया, क्योंकि हमें एक ललक थी कि बिहार को हम विकास के अंतिम ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। और जब 2019 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब साथ चुनाव लड़े, तो बिहार में लोकसभा की सीट हम सब 39 जीते, जिसमें 16 जनता दल यूनाइटेड ने जीता और 17 हम जीते। यह जो 16 सीटें हैं, ये नरेंद्र मोदी के बदौलत था महोदय। और नरेंद्र मोदी ने ये साख पैदा की पूरे देश में, और बिहार की धरती पर की 40 में से 39 सीटें हम सबों ने जीतने का काम किया महोदय। इतना ही नहीं महोदय, 2020 के विधानसभा चुनाव में पुनः एनडीए गठबंधन
को बहुमत मिला और हम 74 सीटों पर चुनाव जीते और इन्होंने 43 सीटों पर चुनाव दर्ज की। लेकिन हमारा नेतृत्व ने वादा किया था एनडीए गठबंधन का नेतृत्व आप करेंगे श्री नीतीश कुमार जी, और हमने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया। यही एक ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, यही भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता भी है। महोदय, हम सब एक कार्यक्रम के तहत 2020 में एनडीए की सरकार बनाए थे। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 के जो विभिन्न आयाम हैं उस पर हम सबों ने काम किया था। लेकिन मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में, बिहार की राजनीति में पहला ही अवसर है। सरकार तो बन गई लेकिन इनके मुद्दे कहीं दिख नहीं रहे हैं। महोदय, इतना ही नहीं, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को भी हम बताना चाहते हैं, सियासत की रंगत में ना डूबो इतना, सियासत की रंगत में ना डूबो इतना कि वीरों की शहादत भी नजर ना आए। जरा सा याद कर लो अपने वायदे जुबान को, अगर तुम्हें अपना जुआ का कहा याद आ जाए। महोदय, भारतीय जनता पार्टी कभी स्वार्थ और अवसरवादिता की राजनीति नहीं की। हम कई राज्यों में अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार चला रहे हैं। इतना ही नहीं महोदय, और बिहार में भी हम सफलतापूर्वक अपनी सरकार को चला रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और जो स्वार्थ के कारण जो यह असहज स्थिति बनी, और वो पूरा राज्य भी आज कहीं न कहीं किंग कर्तव्य मूड है। महोदय, आपने देखा होगा कि 10 अगस्त को यह सरकार सत्ता में आई है और 15 दिन भी ठीक से नहीं बीते हैं, लेकिन पूरे राज्य में अपराध की क्या स्थिति बनी, पूरे राज्य में जो घटनाएं लगातार हो रही है, इसके कारण जो परिस्थितियां बनी है, पूरा बिहार आज अराजकता के मुंह में धकेला जा चुका है। महोदय, इतना ही नहीं, जिस प्रकार से हिंदुओं के भावनाओं को अपमानित किया गया, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सरकार ने बनाई है। महोदय, अभी एक रिपोर्ट भी हम सब देख रहे थे कि मंत्रिमंडल में 72% लोग अपराधी शांति के हैं। 23 मंत्री का नाम आ रहा है जो अपराधी और दागी हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं। टीका टिप्पणी मत कीजिए। इस मंत्रिमंडल में इतनी बड़ी संख्या में मंत्री दागी हो, वह उस मंत्रिमंडल से आप सुशासन, उस मंत्रिमंडल से सुशासन की चाहत नहीं कर सकते हैं। महोदय, 2017 में महागठबंधन से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाकर ये राष्ट्रीय जनता दल से अलग हुए थे, तो क्या वे सारे मुद्दे समाप्त हो गए? जिस भ्रष्टाचार के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ा था, वो सारे मुद्दे समाप्त हो गए। महोदय, क्या वे सारे भ्रष्टाचारी सदाचारी हो गए? सारे मामले चल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के नाम पर और सुशासन बाबू के नाम पर जो इन्होंने एक पहचान बनाई थी, उसको इन्होंने स्वयं तार-तार करने का काम किया। महोदय, पूरे सदन को पता है, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पर एक आरोप में तुरंत इनसे इस्तीफा भी ले लिया गया था। जहां इस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री से भी आप इस्तीफा ले सकते हैं, वहां इस तरह के आरोपों के घेरे में फंसा मंत्रियों के साथ आप आज सरकार में, महागठबंधन के सरकार में है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
कहां गया वो जीरो टॉलरेंस? माननीय मुख्यमंत्री जी, सारी चीजें लगता है कि प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में सारी चीजें आपकी छूटती चली जा रही। महोदय, मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूं। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है, यह हमारी कोई बातें नहीं है। जो महागठबंधन जिन कारणों से आज सब एक गठबंधन के नीचे सरकार बनाए हैं, उन्होंने कब कब किनको क्या क्या कहा था, उसकी एक वानगी हम आपको बताना चाहते हैं। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को याद कराना चाहते हैं कि जब आप याद कीजिए अपने पुराने दिनों को, जब जनता पार्टी से लेकर लोकदल, जनता दल, समता पार्टी का जो ये आपका लंबा सफर तय हुआ, आपने कितनों को राजनीतिक बलि दी है। याद करें महोदय, जॉर्ज फर्नांडिस एवं शरद जी को भी इन्होंने बलि देने का काम किया है। महोदय प्रसाद जी, से बात करिए, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप ऐसा। मुख्यमंत्री है, परंतु ज्यादा मेरी आवश्यकता नहीं है। महोदय बोलो, आप जिनके साथ नाता तोड़े हैं, उसने आपको भी ठगा है तेजस्वी जी। महोदय तेजस्वी जी, आप याद करें, आपने इसी सदन में कहा था ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। हमारे माननीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने, जो इनके पिताजी हैं, उन्होंने भी कहा था कि श्री नीतीश कुमार जी राजनीतिक पलटू राम है। और एक विशेषण में कहा भी गया था कि ये कुर्सी कुमार हैं। ये बातें महोदय मेरी कही हुई नहीं है। आज जो दोनों दल जिस प्रकार से अपने स्वार्थ के चलते आज एक साथ बैठे हैं, उन्होंने ही एक दूसरे के बारे में ये सारी टिप्पणियां की है। बिहार की जनता समझ रही है। महोदय तेजस्वी जी, आपको हम एक बात याद दिलाना चाहते हैं। जब उस समय शिक्षक और छात्र आंदोलन कर रहे थे, सरकार से आपने अस्थायी शिक्षक नियुक्ति की मांग की थी, और उसके प्रत्युत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था वो रिकॉर्डेड है। सिर्फ उसकी पंक्तियों को हम कहना चाहते हैं। कहां से देंगे तेजस्वी शिक्षकों को वेतन? कहां से लाएंगे पैसा? जाली नोट लेकर आएंगे? अभी जेल से नोट भेजेंगे या घोटाले का जो पैसा रखे हैं उसको लाकर देंगे? कहां से देंगे वेतन के लिए पैसा? ये आपने जो घोटाला शब्द का प्रयोग किया, जाली नोट का प्रयोग किया, जेल से नोट लाने की जो बात कही, आखिर किस संदर्भ में कही माननीय मुख्यमंत्री जी? इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी राजनीतिक विश्वसनीयता बिहार में समाप्त हो चुकी। श्री लालू प्रसाद जी ने आपको पलटू राम कहा कि संज्ञा दी। अब ये पूरे बिहार की जनता बोल रही है, बिहार का बच्चा बच्चा बोल रहा है जो थोड़ा भी राजनीतिक सूझ रखता है। महोदय, आप ऐसे नेतृत्वकर्ता जिस पर एनडीए ने भरोसा किया था, आज पूरा बिहार आप पर शर्मसार हो रहा है। महोदय तेजस्वी जी आज यहां बैठे हैं। अपने चाचा जी के बारे में एबीपी चैनल को उन्होंने एक बार कहा था, उसकी पंक्तियों को दोहराना चाहता हूं। वकील लाइए, एफिडेविट करवा लीजिए, नीतीश जी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, उनकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई है। ये अचानक क्रेडिबिलिटी इनकी फिर वापस भी हो गई है, इसलिए इनके साथ हो गए हैं। महोदय, एक अन्य चैनल में भी इन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति को सिर्फ कुर्सी से प्यार हो उसकी क्या गारंटी है, नीतीश जी वापस आ जाएं और फिर से वापस नहीं चले जाएं। ऐसे लोगों को फिर से मौका देना तो सबसे बड़ी मूर्ख की तरह होगा।
ये श्री तेजस्वी यादव जी ने श्री नीतीश कुमार जी के बारे में कहा है। महोदय, माननीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने भी इनके बारे में टिप्पणी की कि नीतीश जी के पेट में दांत है। और इतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी, श्री ललन जी ने भी कहा कि श्री नीतीश कुमार जी के अतरी में दांत है। ये मैं नहीं कहा महोदय, ये आप ही लोग कह रहे हैं महोदय। और उन्होंने, श्री लालू प्रसाद जी ने एक बात और कहा कि जब जब बीमारी का ये बहाना बनाते हैं, जब जब ये बीमारी का बहाना बनाते हैं, तो नीतीश कुमार तो समझ लो कि पलटनी मारने की तैयारी चल रही है। महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने भी एक बात कही थी, सिर्फ उसको हम दोहराना चाहते हैं। आज तक के चैनल के एक रिपोर्टर को उन्होंने कहा था कि आरजेडी और जेडीयू के विलय के लिए हमारे सामने लालू जी को आरजेडी और जेडीयू के विलय के लिए हमारे सामने लालू जी को समझा रहे थे कि देखिए, ऐसा करिए कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दीजिए, जेडीयू पार्टी का विलय आरजेडी में करा दीजिए, उसके बाद 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा नीतीश जी का कहना है। उसी इंटरव्यू में तेजस्वी जी ने, आपने भी कहा था, पहले प्रायोजन आरजेडी के साथ विलय का था, बात नहीं बनी तो वह कांग्रेस में चारा डालना शुरू किए। देखिए, नीतीश जी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हमारे चाचा बिहार में बहुत कोशिश किए, खुद तो नहीं बोलते लेकिन बुलवाने में माहिर हैं। दिखते ऐसे हैं जैसे किसी चीज में फंसना नहीं चाहते, लेकिन फील्डिंग करते रहते हैं और इसी फील्डिंग का ये परिणाम है। ये लोग उधर हैं, हम लोग इधर हैं। महोदय, 2017 को याद करते हैं महोदय, लालू जी ने श्री नीतीश कुमार जी की तुलना सांप से की थी। जैसे सांप केचुल छोड़ता है, वैसे ही नीतीश जी भी केचुल छोड़ते हैं और हर दो साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेते हैं। सांप का केचुल समझ गए होंगे, सरकार और गठबंधन को अदला बदली करते रहते हैं। आखिर नीतीश जी, सिर्फ हम आपको, राष्ट्रीय जनता दल को सिर्फ चेताना चाहते हैं, अगली बार ये केचुल कब छोड़ेंगे, आप लोग सावधान रहिएगा। हम सबों ने तो भरोसा किया और उसी के भरोसे का परिणाम है कि हम सब इधर हैं और इधर भी हैं तो बड़ा शान से हैं, लेकिन ये 2 साल के बाद कब केचुल छोड़ेंगे, इसका ध्यान आप लोग रखिएगा। इतना ही आगाह करना चाह रहे हैं। महागठबंधन में शामिल जदयू राजद में महोदय, किसी को प्रधानमंत्री बनने की चिंता है तो किसी को मुख्यमंत्री बनने की चिंता है। विशुद्ध या निजी स्वार्थ पर आधारित गठजोड़ है, जो बिहार ऐसे राज्य के लिए जो विकास के पथ पर चल पड़ा था, उसके लिए यह एक खतरनाक संकेत है महोदय। अब समाप्त किया जाए महोदय, अब समाप्त कर रहे हैं महोदय, अब समाप्ति हो रहा है महोदय। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है कि इन्होंने पाला बदला है महोदय। राजनीति में पदार्पण के बाद से इन्होंने समय समय पर पारा बदलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए साथियों के साथ सरपंच भी दिया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम इतना ही कहना चाहते हैं महोदय। अब समाप्त कर रहे हैं महोदय, हम समाप्त कर रहे हैं। समाप्त कीजिए। माननीय सदस्य, मैं सभी दल के नेता को मौका दूंगा, कृपया समय का ध्यान रखेंगे। इतना ही कहना समय निर्धारित है 2 घंटा का। नीतीश कुमार जी से आपके माध्यम से हम आग्रह करना चाहते हैं, इतिहास की गहराइयों में जाकर कभी अकेले चिंतन करिएगा, ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। परंतु दिक्कत इस बात की है कि प्रकृति का नियम है,
व्यक्तिगत स्वार्थ के चश्मे से देखने समाप्त पर किया गया। माननीय ऐसी मंत्री चीजें काफी धुंधली श्री दिखाई विजय कुमार देती है। चौधरी। महोदय, बशीर बद्र का एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूं। घरों पर नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी नहीं मिला। महोदय, सिर्फ अंत में इतना ही कहना चाहते हैं कि श्री नीतीश कुमार जी 8वीं बार पद मुख्यमंत्री का पद संभाला है और हर बार मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देते हैं, उप मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। आज भी ये मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री इधर बैठा हुआ है, नया उप मुख्यमंत्री फिर आ गए हैं। महोदय, ये प्रक्रिया इनकी चलती रहती है। यह पहला प्रयोग है राजनीति में कि मुख्यमंत्री अपने जगह पर रहते हैं, उप मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। जैसे मैं आज इधर हूं और तेजस्वी यादव जी उधर हैं। माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी। अंत में महोदय, सिर्फ 2 बिंदु पर मैं तेजस्वी जी को आपके माध्यम से सावधान करना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, ऐसे बल्लेबाज हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ और हित के कारण दूसरे बल्लेबाज को रन आउट कराते रहते हैं, लेकिन अपने क्रीज पर जमे रहते हैं। महोदय, अंत में बस बहुत समय हो गया, समाप्त करते हैं। महोदय, मैं अंत में महोदय सदन के सभी माननीय सदस्यों से राज्य के व्यापक हित में जो महागठबंधन सरकार के विश्वास मत के विरुद्ध वोट देने की अपील करता हूं महोदय। और अंत में एक शेर से अपनी बात को समाप्त करता हूं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उसे मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।